नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा चिब्बर। आइए रुक करते हैं प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की ओर। प्रधानमंत्री के देश में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के ऐलान के बाद अब प्रदेश की सरकार टेस्टिंग को लेकर अलर्ट हो गई है, जिसको लेकर अल्मोड़ा स्वास्थ्य विभाग अब टेस्टिंग को लेकर अलर्ट मोड पर है। जनपद में रोजाना 1000 लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सविता यांकी ने बताया कि जनपद टेस्टिंग के लिए 8 मोबाइल टीमें बनाई गई हैं, जिनके द्वारा लगातार सैंपलिंग की जा रही है, जिसमें प्रतिदिन 1000 लोगों की सैंपलिंग हो रही है। साथ ही अभी तक 9,94,066 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। साथ ही एक कोविड सेंटर बना दिया गया है और आवश्यकता पड़ने पर और कोविड सेंटरों को चिन्हित किया जाएगा। हम लोगों ने होली के बाद से जांच की संख्या बढ़ा दी है। लगभग सभी ब्लॉक्स में हमारे मोबाइल टीम्स हैं, वो कर रही हैं, जांचें कर रही हैं। और यहाँ पर भी हमारे शहरी क्षेत्र में भी हमारे 8 टीम्स हैं जो कर रही हैं सैम्पलिंग। 1000 से ज़्यादा हमारी पर डे सैम्पलिंग हो रही है। और उसके अलावा हम लोगों ने जो कोरोना केयर सेंटर्स को हम फेजेस में एक्टिवेट करते चले जाएंगे। अभी फ़िलहाल हमारा एक कोरोना केयर सेंटर एक्टिवेटेड है। अगर हमें लगता है कि ज़रूरत है फिर हम नेक्स्ट स्टेप वाइज हम करते चले जाएंगे। उसके बाद हमारा वैक्सीनेशन का काम बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों में जागरूकता अच्छी है, लोग आ रहे हैं। वैक्सीन हमारा फेजेस में आ रहा है और जैसे जैसे वैक्सीन आते जाएंगे हम उसी के अनुसार सेशन साइट्स प्लान करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश करेंगे। मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी के द्वारा आयोजित एपण प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन हो गया। समारोह में मुख्य अतिथि उत्तराखंड भाजपा प्रदेश मंत्री नीरू देवी रही। उन्होंने प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाली महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए नीरू देवी ने कहा कि सल्ट चुनाव में भाजपा भारी मतों से जीतने जा रही है। सल्ट की जनता जानती है कि भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकार सल्ट विधानसभा का विकास कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कितनी भी ताकत लगा ले, परंतु उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी प्रकार का मतभेद नहीं करती है और सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि 2022 में एक बार फिर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो आजकल आप सभी जानते हैं कि छवि खराब इतनी हो रखी और मैं 100% विश्वास दिलाती हूँ कि हम उस सीट को जीत कर आएंगे कार्यकर्ताओं के बल पे। पर कांग्रेस तो दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी को मुक्की खानी पड़ेगी। उनके दावा करने से कुछ नहीं होता। बीजेपी 100% जीतेगी, कार्यकर्ताओं के बल पे जीतेगी। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में आम आदमी को लेकर साथ में चल रही, वो समाज वो नहीं देखती, मतभेद नहीं करती। वो अंतिम छोर में व्यक्ति बैठा उसका भी परिवार की चिंता करती है। तो मैं क्यों ना कहूँगी कि सल्ट में हम जीत कर आएंगे, 100% जीतेंगे। 2022 की क्या रणनीति और महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी? हमारी पार्टी आज से ही उसमें पूर्व से ही रणनीति में लग रही है। हम सरकार बनाएंगे 22 में, तो करने पड़ेंगे क्षेत्र में, क्योंकि अगर हम क्षेत्र में नहीं निकलेंगे तो कैसे सरकार बनाएंगे 2022 में? कैसे हम लोगों की सुनेंगे? सुननी भी पड़ेगी, पर अपने आप अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति से मैं अपील करती हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से भी कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी बना करके रखें। 2012-13 की भयानक आपदा का दंश झेल चुकी अस्सी गंगा घाटी आज भी प्रशासन और सरकार की लापरवाही की मार झेल रहा है। इस आपदा को लगभग 9 से 10 साल हो चुके हैं, तब भी प्रशासन और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। सरकार और प्रशासन द्वारा अस्सी गंगा घाटी में सड़कों को दुरुस्त करने की बात तो कही जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार की हकीकत आप भी अस्सी घाटी में आकर देख सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच अस्सी गंगा घाटी की समाज सेविका ममता रावत भी इस समस्या का हल निकालने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मिली, ताकि अस्सी गंगा घाटी की सड़कों को दुरुस्त किया जा सके। समाज सेविका ममता रावत का कहना है, पीएमजीएसवाई के ठेकेदार द्वारा ये कार्य सही ढंग से नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि हाल ही में पीएमजीएसवाई के ठेकेदार द्वारा अस्सी गंगा के गांव में सड़क का निर्माण किया गया, जो कि घटिया गुणवत्ता का है, जिसका उदाहरण ये है कि सड़क किनारे की दीवार के ऊपर एक ड्राइवर ने अपना वाहन खड़ा किया, जिसे सड़क की दीवार झेल नहीं पाई और वाहन सड़क से नीचे गिर गया। इस हादसे में ग्रामीण बाल बाल बच गए। समाज सेविका ममता रावत ने आरोप लगाया कि पीएमजीएसवाई में सिर्फ खाना पूर्ति हुई है,
जिससे ग्रामीणों को आपदा का दंश झेलना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को गंगोरी से अगौड़ तक के रोड के संबंध में एक लेटर दिया था परसों, तो मैं यहाँ की सरकार से इतना थक चुके हैं हम लोग बोल बोल के। यहाँ पे परसों रात को यहाँ पे एक ट्रक गिर चुका है यहाँ पे, जबकि वो ट्रक को यहाँ पे साइड में लगा रहा था। और जब वो सड़क एक ट्रक के लोड को नहीं संभाल पा रही, तो क्या ये पूरा बरसात संभाल पाएगा? मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो पीएमजीएसवाई का काम जो चल रहा है, वहाँ पे कितनी इन लोगों का कैसा जाल बिछा रहे हैं हमारे क्षेत्र को मारने के लिए, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये भंकोली गांव में परसों रात को ये ट्रक गिर गया है, और शुक्र है ये दिन में नहीं गिरा। दिन में गिरता तो यहाँ के लोगों को जान मान का खतरा था। और परसों ये ट्रक गिर गया, और अभी तक यहाँ पे न सरकार का और न पीएमजीएसवाई का कोई भी एक आदमी यहाँ पे निरीक्षण पे नहीं आया। तो मैं सरकार से आग्रह करती हूँ अपने समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से और अपने गांव की तरफ से कि यहाँ पे आएँ और इस कार्य का निरीक्षण करें, और जितना ये ठगुमारी का काम यहाँ पे चल रहा है उसको सरकार संज्ञान में लाए। ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी थी थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर जो ये ट्रक गिरा तो यहाँ पर ये चर्चा चल रही थी, जो पूछता है ये ट्रक नहीं संभाल पाया, तो आने वाले जो 2 महीने बाद जो बारिश शुरू होगी उसमें क्या हो सकता है। और नीचे गांव है, ऊपर रोड है, रोड भी पूछते ऐसे लगे हुए हैं कि मतलब गाड़ी नहीं उसका भार नहीं संभाल पा रही है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि मतलब इनके लोगों को भी अपना वाजिब है कहना कि ऊपर जब रोड इतनी कच्ची रहेगी और गाड़ी जब साइड देगी तो नीचे गाँव है, परिवार का खतरा है, गाँव का खतरा है। मेरा कहना यही है।